हेलो फ्रेंड। होपफुली आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आप सभी को याद होगा, आप अपने बचपन में बहुत सारे वीडियो गेम खेलते होंगे, जैसे कि काउंटर स्ट्राइक, GTA 5, पबजी, रोड रैश, मारियो। ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो आप अपने बचपन से खेलते आ रहे हो। कभी आपने सोचा है कि ये गेम किस तरीके से बनते हैं और आप भी ये गेम बना सकते हैं? तो आज हम आपके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं कि आप किस तरीके से गेम बिल्ड कर सकते हैं और अपने बने हुए गेम को आप खेल सकते हैं और मार्केट में दूसरे यूज़र्स को दे सकते हैं खेलने के लिए, और एक सक्सेसफुल बिजनेस भी आप सेटअप कर सकते हैं वाया दीज गेम्स। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कि इस तरह के वीडियो गेम किस तरीके से बनाए जाते हैं और अपने बने हुए गेम खेलने में कितना मज़ा आता है, हम लोग देखते हैं। आपको पता है व्हाट इज़ द गेम डेवलपमेंट? गेम डेवलपमेंट क्या होता है, हम लोग किस तरीके से गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं? तो पहले हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि गेम डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है। गेम डेवलपमेंट, कोई भी गेम बनाने के लिए 5 फेजेस होते हैं। सबसे पहले हम लोगों को गेम डिज़ाइन करना पड़ता है। डिज़ाइन क्या है? पूरा हम लोगों को एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है, डिज़ाइन बनाना पड़ता है। क्या उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, क्या उसके आर्टिस्ट होंगे, क्या कलर थीम होंगी, कौन सा आर्टिस्ट किस तरीके से काम करेगा, कौन सा प्लेयर किस तरीके से खेलेगा। फिर आता है हमारा एनिमेशंस, जो हम लोगों ने बेसिकली डिज़ाइन किया है, जो गेम के प्लेयर, आर्टिस्ट, कंपोनेंट डिज़ाइन किए हैं, उनको हम लोगों को एनिमेट करना होता है। तो डिज़ाइन के बाद एनिमेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम एनिमेट करते हैं। जब हमारे गेम का डिज़ाइन रेडी हो जाता है, एनिमेशंस रेडी हो जाते हैं कि हम लोगों को क्या क्या एनिमेट करना है, फिर हम लोग उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। ये सब जो आर्टिस्ट हैं, गेम के प्लेयर्स हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं, उन सबको हम लोगों को प्रोग्राम करना पड़ता है। तो जो डेवलपर्स होते हैं, गेम प्रोग्रामर्स होते हैं, वो सब जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको प्रोग्राम करते हैं। फोर्थ होता है हमारा साउंड्स एंड इफेक्ट्स। किसी भी गेम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें किस तरीके की साउंड लगानी है, क्या इफेक्ट आएंगे। तो ये हमारा साउंड एंड इफेक्ट फोर्थ कंपोनेंट है किसी भी गेम डेवलपमेंट का। क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग किसी गेम डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। किस तरीके से हम लोगों को अपने गेम को डिज़ाइन करता है, क्या हमारी थिंकिंग है, क्योंकि उस थिंकिंग के बेस पे ही हमारा पूरा गेम डिपेंड करता है। तो ये हमारे गेम डेवलपमेंट के 4 पॉइंट हैं जो हम लोगों को कंसिडर करने हैं किसी भी गेम डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट रिट्रेट कर देता हूँ, गेम का डिज़ाइन हमको बनाना है, एनिमेशंस बनाने हैं, 3D टू 2D, फिर उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, देन उसमें साउंड और इफेक्ट्स लगाने हैं। क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग हमारा एक जेनरिक चीज़ है जो हम लोगों को ऊपर के चारों फेजेस में काम आएगा। तो अब देख लेते हैं कि गेम का मार्केट कितना है ग्लोबली। ग्लोबल मार्केट जो गेम साइज है वो 20 USD 250 बिलियंस का हमारा मार्केट साइज है, जो कि एंटिसिपेटेड किया गया है 2030 तक ये चला जाएगा 650 बिलियन। तो अगर हम देखें तो गेम डेवलपमेंट एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये सभी के लिए नहीं है, जो गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है उसके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है, इसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक काफ़ी गेम डेवलपमेंट एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोग्रामिंग होती है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो जो उसमें जाना चाहते हैं तो वो उसमें जा सकते हैं। मार्केट स्कोप इसका काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग अपना गेम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि आपको पहले डिज़ाइन करना होता है, देन प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, एनिमेशन बनाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें स्क्रैच से करनी होगी। तो मार्केट में कुछ गेम इंजन्स हैं जिनको यूज़ कर आप अपने गेम डेवलप कर सकते हैं। तो मार्केट में कुछ मैं आपके लिए गेम इंजन्स लेकर आया हूँ जिनको यूज़ करके आप अपना गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। काफ़ी मार्केट में काफ़ी गेम इंजन्स हैं, तो बट उसमें जो फेमस हैं यूनिटी है, अनरियल इंजन है, टॉर्क है, गेम मेकर स्टूडियो 2 है, गोडोट एंड डिफॉल्ट है। ये कुछ
टॉप गेमिंग इंजन्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपना गेम डेवलप कर सकते हैं। मोस्टली जितने भी गेम्स इंजन्स होते हैं इनमें मोस्टली C++ और C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, जिनको यूज़ करके आप अपना गेम डेवलप कर सकते हैं। और ये सभी गेम इंजन मोस्टली फ्री हैं, कुछ में आपको लाइसेंस फीस देनी पड़ सकती है, तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन सा गेमिंग इंजन्स फ्री है, कौन सा लाइसेंस है। मोस्टली सभी गेमिंग इंजन विंडोज़, मैक, लाइनेक्स सभी के लिए कंपेटेबल होते हैं। आप सब ऑपरेटिंग सिस्टम में इनको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो आपका यूनिटी है, यूनिटी काफ़ी फेमस गेम इंजन है जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें C# यूज़ होती है, तो यूनिटी को सीखने के लिए आपको पहले C# लर्न करना पड़ेगा, तो उसके लिए C# रिक्वायर्ड है। तो यूनिटी की अपनी डॉक्यूमेंटेशंस है जहाँ पे C# की पूरी लर्निंग डॉक्यूमेंटेशन है। वहाँ पे आप अपनी जिसको C# नहीं आती है वो अपना C# वहाँ पर सीख भी सकता है। तो यूनिटी सबसे फेमस गेम इंजन है फॉर द गेम डेवलपमेंट। यूनिटी में आपका 2D और 3D दोनों तरह के गेम बन सकते हैं। सेकंड, अनरियल इंजन में भी C# और ये C# और C++ में डेवलपमेंट होता है, तो इसमें मोस्टली 2D गेम्स बनते हैं। तो जो दूसरे बाकी गेम्स, मेकर स्टूडियो 2 है, इसमें भी आप 2D और 3D गेम्स बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा गेम इंजन यूज़ करना है। एटलीस्ट 1 गेम इंजन की आपको नॉलेज रिक्वायर्ड है, प्लस एनी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ एंड C# आर द प्रीफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द गेम डेवलपमेंट। चलो आगे चलते हैं। देन अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशंस एंड स्किल रिक्वायर्ड, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या स्किल्स है। बेसिकली मार्केट में गेम डेवलपमेंट की स्पेसिफिक कॉलेजेस भी हैं जो कि पर्टिकुलर गेम इंजन की ही आपको कोर्सेज कराते हैं, वो भी हैं। और रेगुलर डिग्री जैसे B.Tech, BM.Tech, BCM से भी आप कर सकते हैं। उनको करने के बाद भी आप गेम डेवलपमेंट के फील्ड में जा सकते हैं। आपको गेम डेवलपमेंट के लिए गेम डिज़ाइन एंड एनिमेशन की नॉलेज भी रिक्वायर्ड है। 2D, 3D आर्ट एंड VFX भी आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड है किसी भी गेम डेवलपमेंट के लिए, तो C++, C# या जावा में आपको एक प्रोग्रामिंग नॉलेज मस्ट है। अगर मैं बात करूँ मैथ्स और फिजिक्स, क्योंकि जो भी गेम्स होते हैं उसमें पूरा मैथमेटिकल्स और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, तो मैथ्स और फिजिक्स की अच्छी नॉलेज आपके लिए अच्छा गेम बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। गेम इंजन मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी गेम इंजन आपके लिए मस्ट है किसी भी गेम डेवलपमेंट को करने के लिए। देन हाउ टू बिकम ए प्रोफेशनल गेम डेवलपर, स्टेप्स क्या हैं कि जिसको मैं यूज़ कर एक प्रोफेशनल गेमर बन सकता हूँ। स्टार्ट करता हूँ तो इसके लिए लर्निंग पाथ क्या है। बेसिकली सब स्टार्ट में आप जब गेम बनाना स्टार्ट करिए तो पहले आप टेक्स्ट बेस्ड गेम्स बनाइए, स्मॉल गेम्स बनाइए, फिर आप 2D गेम्स बनाइए, फिर धीरे धीरे 3D गेम्स बनाइए। तो आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि छोटा गेम्स बनाइए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी एफर्ट्स लगता है इसमें। जो बेस्ट प्रोग्रामिंग होती है वो गेम्स में ही होती है, आपको पूरी लो लेवल की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो आप इनिशियल से स्टार्ट करिए, टेक्स्ट बेस्ड गेम्स बनाइए। देन आप जितने भी हैकेथन हैं, गेम्स के वेबिनार हैं, उन सबको अटेंड करिए, और आप अपनी एक पब्लिक रिपोजिटरी बना लीजिए, और अपने जितने भी छोटे छोटे गेम्स हैं वो आप अपनी पब्लिक रिपोजिटरी में डालिए। गेमिंग के मार्केट प्लेस हैं, वहाँ पर अपने गेम डालिए, हैकेथन अटेंड कीजिए, हैकेथन लीजिए, वेबिनार अटेंड कीजिए, जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। देन फिर आप इसके लिए फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं। मार्केट में कुछ कंपनीज हैं जो फ्रीलांसर को हायर करती हैं गेम डेवलपमेंट के लिए, तो आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। अपने गेम मार्केट प्लेस में पब्लिश करिएगा। गेम डेवलपमेंट की इंडिया के अंदर 600 कंपनीज हैं, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उनमें एज ए गेम डेवलपर आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना एक गेम डेवलपमेंट का स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये लर्निंग पाथ है हमारा, जो कि आप इनिशियल से टॉप तक जा सकते हैं टू बिल्ड योर ओन कंपनी। अगर मैं बात करूं, सपोज करो आप मार्केट में एक किसी अच्छी कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं वाया गेम डेवलपमेंट,
तो वहाँ पे कुछ रोल्स हैं, मैं कुछ रोल्स आपके लिए लेकर आया हूँ विद सैलरी पैकेज की क्या सैलरी पैकेज है। गेम डेवलपमेंट एक काफ़ी हॉट जॉब रोल है मार्केट में। फ्रेशर को भी इसमें 4 लाख तक का पैकेज इजीली मिल जाता है। बट ये डिज़ाइनर, जैसे मैंने बताया कि 2D डिज़ाइनर, 3D डिज़ाइनर होते हैं। देन आपको पूरा गेम का प्रोटोटाइप डिज़ाइन करना होता है, तो उसमें 10 लाख तक का आपको पैकेज मिल सकता है। फिर इंजीनियर जो एक्चुअल डेवलपर्स होते हैं, जो गेम डेवलपर्स होते हैं, 25 लाख तक का पैकेज आपको मिल सकता है। गेम आर्किटेक्ट को 40 लाख तक का पैकेज आपको मिल सकता है। बट ये सब आपका स्किल्स और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपकी स्किल्स होगी उसमें ये कम ज़्यादा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि फ्रेशर को भी आपका 8 लाख का पैकेज मिले या 2 लाख का पैकेज मिले। ये कम्प्लीटली आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने देखा कि गेम डेवलपमेंट एक मार्केट में काफ़ी अच्छा कैरियर ऑप्शंस है। तो जो फ्रेशर्स या कॉलेज पास आउट या कॉलेज में पढ़ने वाले सोच रहे हैं कि उनको गेम डेवलपमेंट में जाना है, तो इस वीडियो के थ्रू उनको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। तो होपफुली कुछ जो भी हमारे फ्रेशर्स होंगे या गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू।